हेलो एंड वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं बड़ा गुप्ता। आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर वीडियो को देख सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, WTO उन्मुक्त व्यवहार चाहता है। ये बिल्कुल चाहता है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, खुले बाजार की नीतियाँ साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधियां हैं। ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। गुणात्मक विधियां हैं, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, IVRD भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान का उद्देश्य रखता था या रखता है, ये भी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, साख सृजन प्रक्रिया उल्टा पिरामिड बनाने जैसा होता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ब्याज की दर बचत और निवेश पर निर्भर करता है। ब्याज की दर बचत और निवेश पर निर्भर करता है, इसका आई थिंक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसका ट्रू होगा क्योंकि ब्याज का दर जो लगाता है वो कितना बचत हो रहा है और कितना निवेश किया, उसी के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रू होगा। PPP सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, प्रोफेसर पिगू राष्ट्रीय आय को मापने का मौद्रिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का मान इकाई बराबर है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, किन्स ने पूर्ण रोजगार से पूर्व होने वाली मुद्रा स्थिति को आदर्श स्थिति बतलाया है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो फटाफट आगे मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, व्यापार चक्र की किचन चक्र की अवधि 10 महीनों की होती है, ये भी ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, बैंक दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक छड़ा होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, IVRD की स्थापना 1955 में हुई थी, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हुई थी 1944-45 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रोफेसर जी हेवलर का कथन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ओलिन तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये फॉल्स हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी, फॉल्स हो जाएगा। कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हार्ट्रे हैं, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स है। ठीक है, किंग्स। क्वेश्चन नंबर 112, मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने हेतु सस्ती मुद्रा नीति का पालन किया जाना चाहिए, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, भुगतान संतुलन केवल दृश्य मदों को शामिल करता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विनियोग की मात्रा में वृद्धि से पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक दशा है, यह कथन ओहलिन द्वारा दिया गया, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1/MPS गुणक होता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्याज के ऋणयोग सिद्धांत ब्याज के नव परंपरावादी सिद्धांत से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साख निर्माण केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नकद कोष अनुपात और साख गुणांक में धनात्मक संबंध है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपभोग आय का फलन है, ये भी ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मद शामिल होता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये भी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है, ये भी ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 126, विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, यहाँ पे फॉल्स दिया है पर होगा ट्रू। ठीक है, जुलाई 1944 में विश्व बैंक का गठन हुआ था। क्वेश्चन 127, जेम्स केन्स द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का नाम थ्योरी ऑफ मनी एंड प्रोसेस है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 128, साख निर्माण वाणिज्यिक बैंक का एक मुख्य कार्य है, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 129, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। 130, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सदैव इकाई के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 131, अंतर्राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों ही एक प्रभाव धारणा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। बचत एक स्टॉक अवधारणा है, तो बचत एक स्टॉक अवधारणा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है पर होगा क्या? सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, धन एक प्रभाव अवधारणा है, तो धन एक प्रभाव अवधारणा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है गलत पर होगा सही। तो देखो, जिसके पास धन होता है, पैसा होता है, उसके पास क्या होता है? एक प्रभाव होता है, पावर भी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, धन एक प्रभाव अवधारणा है। क्वेश्चन में 135, उपभोग आय का फलन है, ये भी सही हो जाएगा। विनियोग गुणक केन्स का अवधारणा है,
ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है, ये भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। साख का सृजन केंद्रीय बैंक करती है, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बैंक दर का निर्माण वाणिज्यिक बैंक द्वारा होती है, तो बैंक दर का निर्माण वाणिज्यिक बैंक द्वारा होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जे.एम. केन्स है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ। विनियोग समीकरण MB=PT फिशर के मुद्रा संबंधित परिणाम सिद्धांत की व्याख्या करता है, सही, ट्रू, ठीक है। हार्ट्रे ने व्यापार चक्र के निवेश अधिकांश सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। M=KY मार्शल का समीकरण है, तो M=KY मार्शल का समीकरण है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दिया है गलत पर होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन 144 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों का वास्तविक अधिशेष दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्वर्ण मान और स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण पान मान तथा विशुद्ध स्वर्ण मान भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 केंद्रीय बैंक मुनाफा कमाने वाली संस्था है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बैंक मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है। क्वेश्चन में 149 डैश ने जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उत्पादन पर आधारित है, तो डैश ने जो की है वह की है पीगू ने, ठीक है। पीगू ने जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उत्पादन पे आधारित है। क्वेश्चन 150 डैश ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उपभोग पर आधारित है, ठीक है। पहला था उत्पादन, अब है उपभोग, ठीक है। ये किसने किया है, ये किया है फिशर ने, ठीक है। फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा की वह उपभोग पर आधारित है, ठीक है। डैश राष्ट्रीय आय का आधार धन को माना जाता है, ये पीगू ने कहा था, ठीक है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का सर्वप्रथम अध्ययन डैश ने किया, तो ये किया एडम स्मिथ ने, ठीक है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का सर्वप्रथम अध्ययन एडम स्मिथ ने किया। क्वेश्चन 153 महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता डैश है, तो ये है एडम स्मिथ, ठीक है। महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता एडम स्मिथ को माना जाता है। क्वेश्चन 154 डैश ने राष्ट्रीय आय को सामाजिक आय कहा है, ये कहा है हिक्स ने, ठीक है। हिक्स ने राष्ट्रीय आय को सामाजिक आय कहा है। क्वेश्चन 155 इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर नामक पुस्तक की रचयिता डैश है, तो ये है एडम स्मिथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर नामक पुस्तक के रचयिता एडम स्मिथ है। क्वेश्चन 156 द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने पहले बता चुका हूँ, किन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 157 ए टेक्स्ट बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी के लेखक डैश है, तो ये है स्टोनियर और हेग, ठीक है। ए टेक्स्ट बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी के लेखक स्टोनियर और हेग है। क्वेश्चन 158 प्रोफेसर जेविस से डैश अर्थशास्त्री थे, तो ये एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 159 पूर्ण रोजगार से कम पर संतुलन बिंदु को डैश ने वास्तविक माना है, तो ये माना है किन्स ने, ठीक है। पूर्ण रोजगार से कम पर संतुलन बिंदु को किन्स ने वास्तविक माना है। क्वेश्चन 160 क्लासिकल विचारों द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धांत डैश के बाजार के नियम पर आधारित है, तो ये है जेविसे के बाजार के नियम पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन 161 समाज के रोजगार की मात्रा मजदूरी के स्तर से निर्धारित ना होकर प्रभावी मांग पर निश्चित होता है, ये किन्स ने कहा था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 162 बचत का विनियोग में संतुलन आय के स्तर द्वारा होता है, ये किसने कहा था, ये कहा था किन्स ने। बचत और विनियोग के संतुलन आय ब्याज की दर द्वारा निर्धारित होता है, ये कहा था जेविस से ने, ठीक है। क्वेश्चन 164 बचत और विनियोग में संतुलन डैश के स्तर द्वारा होता है, तो ये होता है आय के द्वारा, ठीक है। बचत और विनियोग में संतुलन आय के स्तर द्वारा होता है। क्वेश्चन में 165 उत्पत्ति ही मांग का एकमात्र कारण है, ये कहा था JS मिल ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन में ए। क्वेश्चन में 166 सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि सप्लाई उतना ही करो जितना डिमांड है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 167 पूर्ण रोजगार की दशा कायम करने के लिए जरूरी है कि मजदूरी दर घटा दी जाए, ये कहा था पीगू ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 168 मजदूरी का लचीलापन का अर्थ में डैश रोजगार को बनाए रख सकती है, तो ये पूर्ण रोजगार को बनाए रख सकती है, ठीक है। मजदूरी की लचीलापन अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को बनाए रख सकती है। क्वेश्चन में 169 प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण डैश तत्वों द्वारा होता है, तो ये होता है दो तत्वों द्वारा, ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण दो तत्वों द्वारा होता है। क्वेश्चन 170 कुल मांग और पूर्ति द्वारा प्रभावपूर्ण मांग की निर्धारण होता है, ये बिल्कुल सही होगा, ट्रू हो जाएगा। बचत और विनियोग पूर्ण रोजगार के अभाव में भी बराबर हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बचत और विनियोग पूर्ण रोजगार के अभाव में भी बराबर हो सकते हैं, ये कहा था किन्स ने, ठीक है। क्वेश्चन में 173 किन्स के समान सिद्धांत में बचत तथा विनियोग का बहुत महत्व है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 174
डैश के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में बचत सदा विनियोग के बराबर होता है। तो ये किन्स ने कहा था, ठीक है। किन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग के बराबर होती है। क्वेश्चन 175, रोजगार के स्तर में वृद्धि के लिए विनियोग को महत्वपूर्ण अस्त्र माना है। ये किन्स ने माना है, ठीक है। रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी के लिए विनियोग को महत्वपूर्ण अस्त्र माना है। ये किसने माना है? किन्स ने। विनियोग की मात्रा डैश तत्वों पर निर्भर करता है। ये करता है 2 तत्वों पर, ठीक है। पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों को डैश भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बांटा जा सकता है 2 भागों में, ठीक है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होती है। तो ये कहा था किन्स ने। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होती है, ये किन्स ने कहा था। क्वेश्चन में 179, एक गाइड टू किन्स नामक पुस्तक के लेखक डैश हैं। ये है हेंसन, ठीक है। एक गाइड टू किन्स नामक पुस्तक के लेखक हेंसन हैं। क्वेश्चन में 180, जब सीमांत उपभोक्ता की प्रवृत्ति कम होती तब सीमांत बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये सही है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। किन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले 2 तत्व होती है, ठीक है। डैश तत्व में 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में 182, RF खान का गुण रोजगार गुणक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 183, RF खान ने डैश ईस्वी में गुणक सिद्धांत पर प्रकाश डाला था। तो ये डाला था 1903 में, ठीक है। RF खान ने 1903 ईस्वी में गुणक सिद्धांत पर प्रकाश डाला था। क्वेश्चन 184, जेम्स किन्स ने डैश इकाई में गुणक सिद्धांतों का सुविस्तार में व्याख्या किया है। तो ये क्या है? 1836 ईस्वी में, ठीक है। जेम्स किन्स ने 1836 ईस्वी में गुणक सिद्धांत का सुविस्तार रूप से व्याख्या किया है। क्वेश्चन में 185, जोहानसन ने गुणक सिद्धांत पर डैश ईस्वी में प्रकाश डाला। तो ये डाला 1903 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 186, गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के आकार पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल करता है, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आधुनिक युग पूंजी का युग कहा जाता है। तो आधुनिक युग बिल्कुल पूंजी का युग है, ये भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ब्याज त्याग का नहीं बल्कि प्रतीक्षा का प्रतिफल है। ये भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ब्याज में क्या करना पड़ता है? उस टाइम तक प्रतीक्षा करना पड़ता है, तभी हमें ब्याज मिलती है। क्वेश्चन 189, ब्याज का निर्धारण बचत की मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वास्तविक पूंजी के कोष में वृद्धि को निवेश कहते हैं। ये कहा था किन्स ने, ठीक है। वास्तविक पूंजी के कोष में वृद्धि को निवेश कहते हैं, ये कहा था किन्स ने। क्वेश्चन 191, कुल निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाली 2 शक्तियां प्रमुख होती है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाली 2 प्रमुख शक्तियां होती है। क्वेश्चन 192, राष्ट्रीय आय की अवधारणा का सर्वप्रथम अध्ययन एडम स्मिथ ने किया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन 193, किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के लिए दी गई रकम ब्याज कहलाती है। ये कहा था मार्क्स ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। ब्याज वह आय है जो पूंजी को प्राप्त करता है। ये कहा था कार्वर ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 195, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता का परित्याग का पुरस्कार है। ये कहा था प्रोफेसर केन्स ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन 196, प्रोफेसर डैश के अनुसार ब्याज दर शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। ये कहा था फिशर ने, ठीक है। प्रोफेसर फिशर के अनुसार ब्याज दर शून्य या उससे कम हो सकती है। क्वेश्चन में 197, प्रोफेसर डैश के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर शून्य हो सकती है। ये कहा था सुमीटर ने, ठीक है। क्वेश्चन 198, प्रोफेसर डैश के अनुसार ब्याज त्याग का नहीं बल्कि प्रतीक्षा का फल है। ये कहा था मार्शल ने। क्वेश्चन 199, ब्याज की तरलता अधिमांश सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने की। तो ये क्या है? प्रोफेसर किन्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को रोक दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को रोक दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी। तो गाइस कुछ क्वेश्चन और है जो शायद छूट गया है, तो आप शायद देख सकते हो और खुद से पढ़ लो, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।